नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए प्रीवियस ईयर पेपर है साथियों, जितने भी साथियों रेलवे में पूछे गए हैं, ठीक ना, तो प्रैक्टिस सेट 2 के रूप में हम लेके आ गए हैं, ठीक ना। ये प्रीवियस ईयर पेपर है, रेलवे में पूछे गए जितने भी प्रश्न साथियों रेलवे में पूछे गए, एनटीपीसी, आरपीएफ, एसआई, ग्रुप डी, यह साथियों रेलवे का स्पेशल बैच है साथियों, ठीक ना। प्रैक्टिस सेट 2 हम लेके आ गए हैं साथियों। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो को शेयर कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है साथियों, आप सभी लोग फटाफट आंसर को सुनते चलिएगा, ठीक ना, और आंसर भी देने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, भारत में अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1972 में हुई थी। 1972 में भारत में अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना हुई थी। 1972 इसका सही आंसर होगा। पूरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को गंग वंश के शासकों ने बनाया था। गंग वंश के शासकों ने बनवाया था, इसका सही आंसर होगा। पूरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को गंग वंश के शासकों ने बनवाया था। गंग वंश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है? बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है? पद्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पद्मा इसका सही आंसर होगा। बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है? पद्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पद्मा इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, देखिए, हैदराबाद तथा सिकंदराबाद जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है। देखिए, हैदराबाद सिकंदराबाद को जुड़वा शहर के रूप में जाना जाता है, ठीक ना साथियों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। साथियों, हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर सकते हैं, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसका आंसर बताइए। आप सभी साथी इसका फटाफट आंसर बताइए। महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? जय संहिता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे प्राचीन वेद क्या है? सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद इसका करेक्ट आंसर होगा। वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, ठीक ना। सबसे प्राचीन वेद क्या है? ऋग्वेद इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? इसका सही आंसर होगा उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। चलते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। इसका बताइए। हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर होगा अवतल दर्पण। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। ये सभी साथियों रेलवे में पूछे गए प्रश्न है। चलिए फटाफट आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। आप सभी लोग फटाफट आंसर बताइए। तानसेन का असली नाम क्या था? तानसेन का असली नाम क्या था? रामतनु पांडे इसका करेक्ट आंसर होगा। रामतनु पांडे इसका सही आंसर हो जाएगा। खजुराहो मंदिर कितना वर्ष पुराना है? खजुराहो मंदिर लगभग 1000 वर्ष पुराना है। खजुराहो मंदिर साथियों कितना साल पुराना है? तो 1000 वर्ष पुराना है। 1000 इसका सही आंसर होगा। हाथी गुफा किस राज्य में है? उड़ीसा में है साथियों। हाथी गुफा किस राज्य में है? उड़ीसा, जिसे खारवेल ने बनवाया था। किसने बनवाया था? खारवेल ने बनवाया था। आप लोग याद रखिएगा कि हाथी गुफा उड़ीसा में है साथियों। कहाँ है? उड़ीसा में। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। गोक झरना कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक पर है। कहाँ पर है? गोक झरना कहाँ पर है? कर्नाटक, बेलगावी पर। कहाँ पर है? बेलगावी इसका सही आंसर हो। गोक झरना बेलगावी पर है। कहाँ पर है? बेलगावी कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है साथियों, ठीक ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। आप सभी साथियों फटाफट आंसर बताइए और वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करते हैं, ठीक ना, शेयर करना है। चलिए इसका बताइए। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? SO2 एंड NO2। SO2 और NO2 इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? SO2 और NO2 इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका बताइए। गुंड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है? गुंड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर होगा पर्ल एस बक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। भारत की प्रथम युद्धक मिसाइल कौन सी है? भारत की प्रथम युद्धक मिसाइल कौन सी है? पृथ्वी इसका सही आंसर होगा।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। साथियों वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट करना है, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सामाजिक सुधार करने वाला प्रथम मुसलमान शासक कौन था। सामाजिक सुधार करने वाला प्रथम मुसलमान शासक कौन था। जलाउद्दीन अकबर। जलाउद्दीन अकबर इसका करेक्ट आंसर होगा। सामाजिक सुधार करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था, जलाउद्दीन अकबर। जलाउद्दीन अकबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों हमारे वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए इसका आंसर बताइए। आयात निर्यात बैंकों की स्थापना कब हुई थी। आयात निर्यात बैंकों की स्थापना कब हुई थी। 1982 में। 1982 में आयात निर्यात बैंकों की स्थापना हुई थी। 1982 इसका सही आंसर हो जाएगा। अकबर का राजस्व मंत्री कौन था। अकबर का राजस्व मंत्री कौन था, टोडरमल। अकबर का राजस्व मंत्री कौन था, टोडरमल इसका सही आंसर होगा। पृथ्वी की ध्रुव व्यास। पृथ्वी की ध्रुव व्यास 12,714 किलोमीटर होता है। ध्रुवी का व्यास कितना होता है, पृथ्वी की ध्रुव का व्यास कितना होता है, 12,714 किलोमीटर। लोहे का निष्कर्षण हेमेटाइट एस से किया जाता है। लोहे का निष्कर्षण किससे किया जाता है, हेमेटाइट एस से किया जाता है। हेमेटाइट एस से किया जाता है, ये राइट आंसर हो जाएगा। हेमेटाइट एस इसका सही आंसर हो जाएगा। साथियों इसका बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देश का सबसे बड़ा बंदर मुंबई। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है, मुंबई इसका सही आंसर होगा। पारिस्थितिकी तंत्र की कल्पना टासले ने की थी। किसने की थी, टासले ने की थी। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को हुआ था। 19 जुलाई 1969 में किया गया था। संविधान सभा की गठन किसके सिफारिश पर किया गया था। आप सभी लोग इसका फटाफट आंसर बताइए। संविधान सभा की गठन किसके सिफारिश पर हुआ था। कैबिनेट मिशन 16 मई 1946 में। 16 मई 1946 में हुआ था। कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर आपका आंसर हो जाएगा, कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर। चलते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। इसका बताइए। आप सभी साथियों इसका फटाफट कमेंट में आंसर बरसा दीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति इसका सही आंसर होगा। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति इसका सही आंसर होगा। ध्वनि को डेसिमल में मापी जाती है। ध्वनि को किस में मापी जाती है, डेसिमल में। ध्वनि को डेसिमल में मापी जाती है। डेसिमल इसका करेक्ट आंसर होगा। डेसिबल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गांधी जी का जन्म पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था, पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। गुजरात में पड़ता है पोरबंदर, ठीक ना, जो 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। आप सभी लोग साथियों फटाफट आंसर बताइए। श्रीगुप्त था। कौन था, श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका बताइए। आप सभी लोग इसका फटाफट आंसर बताइए। आप सभी लोग साथियों इसका सही आंसर बताइए। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है। बांग्लादेश का मुद्रा का नाम क्या है, टाका। टाका कहा जाता है। जैसे भारत में रुपया हम लोग बोलते हैं, उसी टाइप से वहाँ रुपया को क्या बोलता है, टाका बोलता है। बांग्लादेश में मुद्रा का नाम क्या है, टाका। टाका इसका सही आंसर होगा। सीने बार पारा का ऐश है। सीने बार क्या है, पारा का ऐश का। पारा का ऐश क्या है, सीने बार। सीने बार इसका सही आंसर हो जाएगा। करो या मरो का नारा किसने दिया था। करो या मरो का नारा किसने दिया था, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी इसका सही आंसर होगा। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। दिल्ली 1912 में भारत की राजधानी बनी। भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी, तो इसका सही आंसर होगा 1912 में। 1912 में दिल्ली को राजधानी बनाया गया। 1912 इसका सही आंसर होगा। इसका बताइए साथियों। आप सभी लोग सेशन को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक ना। इसका बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा।
मिट्टी के कटाव का कारण, मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण क्या है? मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण क्या है? जंगलों की काटना, जंगलों की कटना के कारण मिट्टी बह जा रहा है, ठीक ना। मिट्टी का कटाव के कारण क्या है? जंगलों का काटना। इसका सही आंसर जंगलों का कटना, इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हेल्बिड, हेल्बिड का भव्य मंदिर होंसलाओं द्वारा स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? होंसलाओं द्वारा स्थापित किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर देखिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितने भी प्रश्न है साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काहे कि साथियों रेलवे में पूछे गए प्रश्न है, ठीक ना। हो सकता है यहाँ से आपको साथियों 2-3 क्वेश्चन देखने को लिए मिल जाए, ठीक ना। यहाँ से हो सकता है 1-2 क्वेश्चन फिर से यहाँ से रिपीट हो जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। चाय अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों में उगाई जाती है। चाय की अत्यधिक उपजाऊ किस क्षेत्रों में होती है? तो ठंडे क्षेत्रों में चाय की अत्यधिक उगाई जाती है। काहे कि साथियों ठंडे क्षेत्रों में बहुत ही अच्छे से चाय का खेती होता होगा, इस चलते ठंडे क्षेत्रों में उगाई जाती है। चाय की अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों में उगाई जाती है। ठंडे क्षेत्र इसका सही आंसर होगा। इसका बताइए। कांच से गुजरने पर प्रकाश के बैंगनी रंग की धीमी हो जाती है, ठीक ना। जैसे ही प्रकाश को हम कांच से गुजारेंगे तो बैंगनी रंग का जो कलर होता है वो धीमी हो जाती है। कैसे हो जाती है? धीमी हो जाती है, ठीक ना। चलते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जितने प्रश्न है साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका बताइए। जापान की करेंसी क्या है? जापान की करेंसी क्या है? इसका सही आंसर होगा येन। येन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जापान की करेंसी क्या है? येन। येन इसका सही आंसर होगा। चीन अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। देखिए अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? इसका सही आंसर होगा चीन। चीन जो है साथियों अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। चीन इसका करेक्ट आंसर होगा। बेसिन का संधि अंग्रेजों ने पेशवा के साथ हस्ताक्षरित किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा बेसिन की संधि। इसका बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर बताइए। फलों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? फलों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? फोमोलॉजी। फोमोलॉजी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फलों का अध्ययन को फोमोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फोमोलॉजी कहा जाता है साथी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। आप सभी साथियों इसका कमेंट बताइए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? आप सभी साथियों फटाफट कमेंट से आंसर बताइए। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस इसका करेक्ट आंसर होगा। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस इसका करेक्ट आंसर होगा। बिहू किस राज्य के प्रमुख त्यौहार है? असम के है। बिहू किस राज्य के प्रमुख त्यौहार है? असम की है साथी। असम इसका करेक्ट आंसर होगा। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? सतलज नदी पर। सतलज नदी इसका करेक्ट आंसर होगा। भाखड़ा नांगल बांध जो है साथियों वो सतलज नदी पर है। कहाँ पर है? सतलज नदी पर है। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया? अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया? आप सभी साथियों इसका आंसर बताइए। 1961 में। 1961 में साथियों अर्जुन पुरस्कार प्रारंभ किया गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। आप सभी साथियों इसका फटाफट आंसर बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा? बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, बताइए इसका। ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ पर है? ये सभी प्रश्न साथियों रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हैं। आप ध्यान से सुनते चलिएगा साथियों, ठीक ना। कान थोड़ा सा फ्रेश कर लीजिएगा, ठीक ना। चलिए इसका बताइए। ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ पर है? लखनऊ में है। ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ पर है? लखनऊ में ध्यानचंद स्टेडियम है। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। टीपू सुल्तान देखिए मैसूर का शासक था। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक था? टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। मैसूर इसका सही आंसर होगा।
टीपू सुल्तान जो है साथियों वो मैसूर का शासक था। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? आप सभी बताइए साथियों, इसका तो आप सुने होंगे, नाटो का नाम तो आप सुनबे किए होंगे, ठीक ना। तो बताइए नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स इसका करेक्ट आंसर होगा। नाटो का मुख्यालय है ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स इसका करेक्ट आंसर होगा। ब्रुसेल्स नाटो का मुख्यालय है। बटरफ्लाई शब्द का संबंध किससे है? बटरफ्लाई संबंध किससे है साथियों? बटरफ्लाई शब्द का संबंध किससे है? तैराकी से है। तैराकी इसका सही आंसर होगा। बटरफ्लाई शब्द का संबंध तैराकी से है। किससे है? तैराकी से है साथियों। उम्मीद है आप लोग बहुत शानदार तरीके से और समझ रहे होंगे, और वीडियो को लाइक करना है, ठीक ना। चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर होता है। आगरा के किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? आगरा के किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? इसका सही आंसर होगा शाहजहां ने। शाहजहां ने आगरा के किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। अकबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? आप सभी साथियों फटाफट आंसर बताइए। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर होगा सासाराम। सासाराम करेक्ट आंसर हो जाएगा। शेर शाह का मकबरा सासाराम में है। कहाँ पर है? सासाराम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। साथियों आपके लिए हम एक एक क्वेश्चन टाइप करते हैं प्रीवियस ईयर साथियों, ठीक ना। तो आप वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक ना, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया है, इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए रंग, टाका, टीन और सीसा की मिश्र धातु है। सीसा की मिश्र धातु है। टीन और सीसा क्या मिश्र धातु है? रंग, ठीक ना, यानी टांका बोल सकते हैं, टांका, ठीक। इंग्लिश चैनल पर, इंग्लिश चैनल या पार होना चाहिए, क्या होना चाहिए? पार होना चाहिए। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? मिहिर सेन। मिहिर सेन इसका सही आंसर होगा। मिहिर सेन इसका सही आंसर होगा। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? मिहिर सेन इसका करेक्ट आंसर होगा। राष्ट्रीय पुस्तकालय है, ठीक ना। देखिए राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? कोलकाता में स्थित है। राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ पर है? कोलकाता में। कोलकाता इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए साथी एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है? एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है? आप सभी साथियों इसका आंसर बताइए। गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध इसका सही आंसर होगा। गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी कहा जाता है। एशिया की रोशनी कहा जाता है गौतम बुद्ध को। चलिए इसका बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? आप सभी साथियों इसका आंसर बताइए। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? इसका सही आंसर होगा कर्नाटक। कर्नाटक में है। कहाँ पर है? कर्नाटक में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। कहाँ पर है साथियों? कर्नाटक में है। अब ध्यान से साथियों क्वेश्चन को सुनते चलिएगा, आपको क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन याद हो जाएगा। बजट शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? बजट शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? चमड़े की थैली है। चमड़े की थैली है। क्या है? चमड़े की थैली है होगा। सरदार सरोवर परियोजना कहाँ पर है? आप सभी साथियों फटाफट आंसर बताइए। सरदार सरोवर परियोजना कहाँ पर है? गुजरात राज्य में है। कहाँ पर है? गुजरात में है। सरदार सरोवर परियोजना कहाँ पर है? गुजरात में है। गुजरात इसका सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का आंसर बताइए। प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसे दिया गया था? मदर टेरेसा इसका सही आंसर होगा। मदर टेरेसा इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा।
साथियों अभी तक हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को तो लाइक करना ही है। काहे कि साथियों आपके लिए हम जो बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, एक एक क्वेश्चन टाइप करना पड़ता है। आप बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। चलिए इसका बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? रबर। रबर एक प्राकृतिक बहुलक है। प्राकृतिक बहुलक है, क्या है? रबर। रबर इसका सही आंसर होगा। रबर जो है साथियों वो प्राकृतिक बहुलक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या, आप सभी साथियों वीडियो को लाइक कीजिए, इसका आंसर बताइए। गेट का प्रारूप जनरल एग्रीमेंट, ट्रेंड और ट्रैफिक है। गेट इसका करेक्ट आंसर होगा। गेट इसका सही आंसर होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? आप सभी साथियों इसका फटाफट आंसर बताइए। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क इसका सही आंसर होगा। देखिए इसका सही आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का आप लोग आंसर बताइए। चकमा शरणार्थियों का संबंध किससे है? चकमा शरणार्थियों का संबंध किससे है? आप सभी लोग साथियों इसका आंसर बताइए। चकमा शरणार्थियों का संबंध किससे है? बांग्लादेश। बांग्लादेश से है साथियों, ठीक ना। बांग्लादेश इसका सही आंसर हो जाएगा। चकमा शरणार्थी का संबंध किससे है? बांग्लादेश। बांग्लादेश इसका सही आंसर होगा। बांग्लादेश का हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। आप सभी साथियों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को तो लाइक करना ही है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। चलिए इसका बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू इसका सही आंसर होगा। कच्चे फलों की कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? एसिटिलीन गैस। एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। कच्चे फलों को अच्छे तरीक़ा से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए मृदु लोहा का प्रयोग किया जाता है। मृदु लोहा का प्रयोग किया जाता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए मृदु लोहा का प्रयोग किया जाता है। मृदु लोहा का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। इसका बताइए, आप सभी साथियों फटाफट आंसर बताइए। देखिए टी शब्द का संबंध गोल खेल से है। किससे है? गोल खेल से संबंधित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए साथियों इसका बताइए, बॉय स्काउट आंदोलन का संस्थापक कौन था? बॉय स्काउट आंदोलन का संस्थापक कौन था? इसका सही आंसर होगा बेडेन पावेल। बेडेन पावेल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए सेकुलर एजेंडा पुस्तक का लेखक कौन है? ए सेकुलर एजेंडा पुस्तक का लेखक कौन है? अरुण शौरी। अरुण शौरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संपूर्ण संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 में। संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था। आप सभी साथियों याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। आज के सेशन बताइएगा साथियों, आज की क्लास में आपका कैसा क्वेश्चन लगा, कंटेंट कैसा है, ठीक ना। देखिए साथियों ये सभी प्रश्न जितने भी हम अभी तक पढ़ाएं साथियों, ये सभी रेलवे में पूछे गए प्रश्न हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट कीजिए, काहे कि साथियों बहुत ही मुश्किल से टाइप करते हैं और लाइक तो करना ही है साथियों। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। तो मिलेंगे जल्द ही साथियों पार्ट नंबर 3 में, प्रैक्टिस सेट 3 में साथियों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ मिलेंगे साथियों, ठीक ना। आज भी पूछे गए थे जितने भी साथियों था, ये सभी प्रीवियस ईयर पेपर है, ठीक ना। तो जल्द ही मिलेंगे साथियों नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।